नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक बीएड स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो बीएड कर चुके हैं या जो बीएड कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके भविष्य से रिलेटेड ये है। देखिए, बीएड के स्टूडेंट्स को जो एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था बीएड वर्सेस बीटीसी का, बीटीसी को जेबीटी, डीएलएड इन नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें बीएड वालों की हार हुई है, इस कोर्स की हार हुई है और जीता कौन है? बीटीसी, राइट। ऐसी खबरें आपने यूट्यूब पे और भी देखी होंगी या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या और कहीं भी देखा होगा, बट एक्चुअल में ये है क्या, राइट? तो पहले वो समझते हैं, फिर फैसले की बात करेंगे और फैसले का असर क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, बीएलएड और डीएलएड, बीएड हो गया, जेबीटी हो गया, पीआरटी हो गया, ऐसे बहुत सारे टीचिंग कोर्सेज हैं। बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी को बेसिकली 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है, जैसे जेबीटी हो गया, डीएलएड हो गया, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। बीटीसी इसका मेन आप बोल सकते हो नाम है, जो केस में यूज़ हुआ। बेसिकली अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। पॉपुलर किस नाम से है ये कोर्स? बेसिकली 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा कोर्स जो 12th के बाद किया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद 1 से 5वीं तक के शिक्षक आप बन सकते हैं, राइट। और जबकि बीएड जो है, आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो या ग्रेजुएशन पर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो। बीएड करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि आपने क्या किया हो, आपने ग्रेजुएशन की हो, राइट। अब बीएड करने के बाद आप प्राइमरी और एलिमेंट्री दोनों क्लासेस को पढ़ा सकते हो। इसी में हुआ है चेंज। देखिए, राजस्थान में एक वैकेंसी निकलती है जिसमें जो है बीएड स्टूडेंट्स को 1 से 5वीं तक की जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें दाखिल नहीं किया जाता है, मतलब वो स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बोला ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही, 1 साल हुआ है इसको लगभग, 2021 के एंड में या 2022 के स्टार्टिंग में एनसीटीई, जो कि बीएड हो गया या अदर टीचिंग कोर्स को अप्रूव करता है, एनसीटीई, उसके द्वारा बोला गया था कि बीएड के स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 से 5वीं तक को भी पढ़ा सकते हैं। और जो बच्चे 2 साल का बीएड ये डिप्लोमा कोर्स किया है, जिन्होंने बीटीसी का या और कोई जैसे डीएलएड हो गया या और कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया है जो कि अप्रूव्ड है एनसीटीई के द्वारा, तो वो स्टूडेंट्स भी जो हैं 1 से 5वीं तक को पढ़ा सकते हैं। वो तो पढ़ाएंगे 1 से 5वीं तक, बीएड के स्टूडेंट्स 1 से 5वीं को भी पढ़ा सकते हैं और 6ठी से एलिमेंट्री क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस तक को भी, राइट, डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिफिकेशन। ये बात रही। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इस बात को क्यों नहीं माना? देखिए, ये हमेशा हर राज्य को ना थोड़ी सी छूट होती है कि वो अपने हिसाब से जब वैकेंसीज निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं बट थोड़े बहुत चेंजेस अपने अनुसार, अपने राज्य के अनुसार, अपने स्टेट के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो राजस्थान की तरफ से किया गया, बट कुछ स्टूडेंट्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे और जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे इस वैकेंसी के लिए, तैयारी कर रहे थे काफ़ी सालों से। तो ये पहले जो है, देखिए, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे ये केस गया और वहाँ से ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में। और बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे डिसीजंस इस पे, मैं बोल सकती हूँ इसकी डेट्स लगी, राइट, कुछ कुछ चीज़ें निकल कर आती रही, हमें देखने को मिलती रही, बट अब एक फाइनल डिसीजन जो आया है वो यह है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं इसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे हमारे दे दूँगी, वहाँ से डाउनलोड करना, आराम से पढ़ना, क्यों ऐसा हुआ, क्या रहा, मतलब पूरा आपको वर्डिक्ट वगैरह हर डेट का वो सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, कच्चा चिट्ठा। पर ऐसे फैसले में ये हुआ है कि बीटीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है, बेसिकली वो स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे 1 से 5वीं तक को, और बीएड वाले पढ़ाएंगे 6ठी से 8वीं या 6ठी से 10वीं तक को, डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिफिकेशन, राइट।
अब यहाँ पे ये हो गया है अलग अलग, आपका विभाजन हो गया, मतलब अब बीएड के स्टूडेंट्स पीआरटी की वैकेंसी यानी कि प्राइमरी टीचर्स की 1 से 5वीं तक की जो वैकेंसीज निकलेंगी उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीट्स हो गई और कम, कंपटीशन वैसे ही इतना सारा, इतने लाखों स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, सीट्स कुछ चुनिंदा होती हैं, 1400 1500 ज़्यादा से ज़्यादा 2000 2500, उनमें भी अब आपको और कट कर दिया गया है। तो अब गवर्नमेंट टीचर बनना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसका असर आपको सभी स्कूल्स पे, गवर्नमेंट वैकेंसी जितनी भी आएंगी, केवीएस के स्कूल्स हो गए या दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, अदर स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, सब में, नवोदय स्कूल्स हो गए, हर एक वैकेंसी में आपको ये अब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल वर्डिक्ट आया है, फाइनल फैसला आया है, जो कि बीएड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। आने वाले दिनों में देखिए दोस्तों क्या होगा, 2030 तक तो वैसे ही ये रखा गया है कि अब 4 साल का जो टीचिंग का कोर्स होगा, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस आपकी बीएड हुआ करेगी, जिसको अभी बीएलएड के नाम से या बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड के नाम से जाना जाता है, वही इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा। धीरे धीरे बीएड हो गया या बाकी कोर्सेज हो गए, ये हट जाएंगे और इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट। डिप्लोमा कोर्सेज का तो बिल्कुल ही देखिए अब हट जाएंगे, ये इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये 2030 से काफ़ी चेंजेस आएंगे, जिसकी बात देखिए 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई उसमें भी करी गई थी, राइट। तो ये था ये पूरा कच्चा चिट्ठा कि कहाँ से ये चीज़ आई, कहाँ पे ये केस गया, क्यों गया, अब इसका रिजल्ट क्या निकला और आने वाला असर कैसा देखने को मिलेगा, कि वैकेंसीज पे देखने को मिलेगा बीएड स्टूडेंट्स के लिए। और टफ कंपटीशन अब हो गया है, राइट। ये बीटीसी स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात है कि पहले बीएड के स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे, अब वो हट गए हैं, तो बीटीसी वालों के लिए कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बीएड वालों के लिए अब वैकेंसी कम हो गई है। और अपनी देखिए जो 6ठी से 10वीं तक की, 6ठी से 8वीं तक की भर्ती निकलती है शिक्षकों की, उसमें और ज़्यादा कंपटीशन होगा और ज़्यादा भीड़ हो गई है, राइट। इस वीडियो के लिए यही जानकारी आपको देनी थी। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शंस में लिखकर अपनी क्वेरीज़ को ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।